ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की दूसरी लंबाई कितनी होगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए एक समचतुर्भुज हम बना दिए हैं, एक भुजा क्या है 26, समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका जो है विकर्ण जो है दो बराबर भागों में इसको विभाजित करता है। अगर ए जो है, अगर टोटल ए अगर मान लीजिए यहाँ पे डीबी, अगर एक भुजा जो है कितना है, एक विकर्ण की लंबाई जो है 48 सेंटीमीटर है, तो 48 सेंटीमीटर है एक विकर्ण की भुजा, तो दो बराबर भागों में बांटेगी इसको, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। तो हमको जो है दूसरा भुजा विकर्ण की निकालना है। एसी क्या करना है, हमको फाइंड करना है एसी। एसी बराबर क्या होगा, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो एसी के निकालने के लिए क्या है, हम ट्रिपलेट का यह निर्माण कर रहा है, क्योंकि समपूर्ण त्रिभुज में बोला गया है कि दो छोटी भुजाओं का योग जो होता है, भुजाओं के वर्गों का योग जो है हमेशा बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये क्या है 26 और 24 है, तो हम भी इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ये 13 हो गया, और 2 से इसको हम डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, तो हमको ये हो गया। ट्रिपलेट का मान यूज होगा यहाँ पे। देखिए 13 है तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 12 का है, स्क्वायर कर देंगे तो हमको लंब का मालूम चला जाएगा, कितना है लंब स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169, 169, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये लंब का क्या हो गया स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से क्या कर देंगे, 144 को घटा देंगे, 9 में से 5 जाएगा, 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, यही कितना हो गया 25 हो जाएगा। लंब के क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो ये क्या है स्क्वायर, तो इधर जाकर क्या हो चढ़ेगा, यानी कि रूट चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 का 5 हो जाएगा, इसका लंब कितना हो गया 5 हो गया। तो इसको हम क्या किए थे 2 से, यानी कि क्या है ये 2 गुना है, तो हम इसको भी 5 को क्या कर दिए 2 से गुना कर दिए, तो मेरा कितना आया 10। तो मेरा एक भुजा जो है यहाँ से ए ओ की भुजा जो है कितना आया 10 आया, तो ओ सी, तो ए 10 है तो ये भी कितना होगा 10 होगा, क्योंकि दोनों भुजा क्या है आपस में बराबर होता है। तो दूसरा विकर्ण जो है मेरा निकल कर कितना आ गया, दूसरी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई जो है कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो है आपको सी में दिखाई देता होगा कि 1 का पावर क्यू प्लस 2 का पावर क्यू प्लस 3 का पावर क्यू डॉट 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 10 का पावर क्यू बराबर जो है कितना दिया हुआ है 3025 दिया हुआ है। तो ये बोला है कि 2 का पावर 3, 4 का पावर 3, 3 का पावर 6 का पावर 3 डॉट 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 20 का पावर क्यू बराबर क्या होगा। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में क्या है, इसमें कुछ दिखाई देता होगा आपको, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या हम निकाल रहे हैं 2 का पावर 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 का पावर 3 निकाल लेंगे तो 1 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 डॉट 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 10 के पावर 3 दिखाए। अब इसका वैल्यू जो है यहाँ पे 3025 दिया हुआ है, तो 2 का पावर 3 गुना 3025,
तो 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 में क्या कर देंगे? 3025 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 20 हो जाएगा, 8 3 24 हो गया। 24,200 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है आपका।